बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं क्लास 9 केपी के बुक के। ये न्यूमेरिकल्स आपको पेज नंबर 59 पे मिल जाएंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, मैं सिर्फ उसको रीड आउट करूँगा। आप अपनी बुक से क्वेश्चन देखें। First question is, a squash ball makes contact with a squash racket and change velocity from 15 meter per second west to 25 meter per second east। देखें, पहले हम यहाँ पे डायरेक्शंस बना लेते हैं। यहाँ पे ईस्ट होता है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। एक स्क्वाश बॉल जो है वो आता है और रैकेट, ये जो रैकेट है इस रैकेट से हिट होता है। एंड चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम 15 मीटर पर सेकंड वेस्ट टू 25 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट। इस तरफ आता है, वेस्ट की तरफ। किस वेलोसिटी के साथ? इनिशियल वेलोसिटी इज़ 15 मीटर पर सेकंड और ये रैकेट उसको हिट करता है और वापस जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकंड। क्योंकि ये बॉल वापस जा रही है, ये वेलोसिटी है, तो इसकी ये डायरेक्शन नेगेटिव में आ जाएगी। और टाइम, जिस टाइम में ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो है 0.10 सेकेंड। डिटरमिन द वेक्टर एक्सेलरेशन, तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है इन वेक्टर फॉर्म। तो ये डेटा मैं आपके लिए लिख लेता हूँ। डेटा है इनिशियल वेलोसिटी VI is equal to 15 meter per second. Final velocity VF is equal to minus 25 meter per second. Time in which this change take place, T is equal to 0.10 second. To find acceleration vector, means with direction. Formula: acceleration is rate of change of velocity. Solution: A is equal to change in velocity is final velocity minus initial velocity divided by t। ये एरो ये सिर्फ वेक्टर फॉर्म के लिए है। VF हमारे पास है -25, VI 15 डिवाइडेड बाई t 0.10। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -40 divided by 0.10, the result is -400 and the unit of acceleration is meter per second square. And now the body will moving toward east, so we will write here east. This negative sign is not written in the your answer because this is only shows that this is negative acceleration. Negative acceleration means that first the body is moving towards left and now it is moving towards right. This negative acceleration not mean a deceleration or retardation. Negative acceleration is different from deceleration or retardation. This shows that the body moved first in one direction, now it is moving in a other direction toward east. So in answer we can neglect this minus and write 400 meter per second square toward east.
न्यूमेरिकल नंबर 2 है, अ golf ball is initially traveling at 25 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है, हिट अ सैंड ट्रैप, और वो बॉल जो है वो सैंड रेत का वो जो जगह बनाई जाती है ट्रैप से उसके अंदर आके गिरता है, एंड स्लोज डाउन द विद एन एक्सेलरेशन, क्योंकि रेत हमें पता है कि वो उसमें फ्रैक्शन ज़्यादा है, वो उसकी एक्सेलरेशन को स्लो डाउन करेगा, कम करेगा, कितना, -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। हमने ये फाइंड करना है कि वो कितना दूर तक चलेगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ये गोल्फ बॉल कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो पहले हम लोग डेटा लिख लेते हैं। गोल्फ बॉल इनिशियली ट्रेवलिंग एट 25, इनिशियल velocity vi is equal to 25 meter per second. Acceleration A is equal to -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये डिसेलरेशन है, बॉडी जो है उसकी स्पीड कम हो रही, इसलिए नेगेटिव साइन लगाया। टाइम t, टाइम जो है वो 2 सेकेंड। टू फाइंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि आप अपने डेटा देखें, आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, और आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जो सबसे सूटेबल इक्वेशन है वो आपके पास सेकंड इक्वेशन है। तो इक्वेशन है S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। सॉल्यूशन, putting the values in equation 1, putting values in equation 1, S is equal to VI 25 time 2 plus 1/2 acceleration -20, और टाइम जो है फिर हमारे पास 2 और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये आप देखें स्क्वायर लगा लें। S इज इक्वल टू 50, 25 2 50 प्लस माइनस माइनस, इस 2 को आप काट भी सकते हैं, 2 1 2 2 10, यहाँ पे आ जाएगा 10, 2 स्क्वायर 4, 50 माइनस 40, तो इससे आ जाएगा 10, और क्योंकि आपके पास डिस्टेंस का यूनिट मीटर आता है तो आप इसके साथ मीटर लिख लें। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो कवर करेगा वो कितना होगा, आप इसके ऊपर एरो भी लगा लें, आपको डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। इन सब जगह पे आप यहाँ पे एरो लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन 3 में गिवन है अ बुलेट एक्सेलरेट्स द लेंथ ऑफ अ बैरल ऑफ द गन। बंदूक जो है इसकी तरह वो नली जो होती है इस तरीके से, इसमें बुलेट यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हम इसको चलो गन के फॉर्म में बना लें, यहाँ पे बुलेट है,
इसकी देखें इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि अभी ये रेस्ट में है। तो इनिशियल वेलोसिटी हम लिख लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी VI 0 मीटर पर सेकेंड। The length of the barrel of a gun 0.750 मीटर। ये जो है ये लेंथ हमारे पास इतनी है। इसको आप डिस्टेंस भी कह सकते हैं। ये असल में ये बुलेट ये डिस्टेंस कवर करेगी, तो ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। उसको आप एस से शो करते हैं, वो आपके पास है 0.750 मीटर with a magnitude of 5.35 10 raised to the power 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बुलेट जब फायर होगी तो एक्सेलरेशन के साथ ये आगे की तरफ जाएगी। तो एक्सेलरेशन इसमें है ए, वो गिवन है 5.35 10 raised to the power 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। With what speed does the bullet exist the barrel? किस स्पीड के साथ ये बुलेट जो है इस बैरल के इस होल से बाहर निकलेगी। इस पोजीशन पे उसकी स्पीड फाइंड करनी है, यानी हमें VF जो है फाइंड करना है। तो टू फाइंड में फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी VF हमें फाइंड करनी है। अब आपको देखें यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, आपके पास एक्सेलरेशन है और आपने फाइनल वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो फार्मूला सूटेबल फार्मूला है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो हम लिखते हैं VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। solution putting the values in equation 1 VF स्क्वायर ये हमें अननोन है, VI हमारे पास 0 है, 2 एक्सेलरेशन है 5.35 10 रेज़ टू द पावर 5 और डिस्टेंस हम यहाँ पे पुट करेंगे 0.750 VF स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि ये तो 0 है, इन तीनों को 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा इसकी मल्टीप्लिकेशन से वो आ जाएगा 802,500। क्योंकि हमें तो VF फाइंड करना है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट VF स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट लेते हैं और 802,500 इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल, तो हमारे पास VF रह जाएगा और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आता है 895.8 मीटर पर सेकंड। आप इसको राउंड ऑफ करके 896 भी लिख सकते हैं। एक इसमें इंक्रीज कर दें और इस वैल्यू को आप हटा दें और यूनिट मीटर पर
सेकंड जो है वो लिख लें। क्वेश्चन 4 में पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। अ ड्राइवर इज ट्रेवलिंग एट 18 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी है, एक ड्राइवर जो है वो गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 18 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हम लिख लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी VI इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकंड। इस तरह अगर आप एक कार बना लेते हैं, ये इस तरीके से ट्रैवल कर रही है 18 मीटर पर सेकंड, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी। When she see the red light ahead, यहाँ पे पोल आ जाता है, ट्रैफिक लाइट, और वो इस रेड लाइट को देख लेती है कि लाइट जो है वो रेड है, अब उसे रुकना है, ठीक है। When she see the red light ahead, her car is capable of decelerating at the rate of 3.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ज़ाहिर है वो ब्रेक अप्लाई करेगी तो उसकी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगेगी। उसमें एक्सेलरेशन जो है वो कितनी है, एक्सेलरेशन ए, वो हम गिवन है 3.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये डिसेलरेशन है, गाड़ी रुक रही है तो माइनस है। इफ शी अप्लाइज ब्रेक्स व्हेन शी इज ओनली 20 मीटर फ्रॉम इंटरसेक्शन। अब ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्योंकि गाड़ी चारों तरफ से गुजर रही है। अब उसने रुकना है यहाँ पे। उसने जब रेड लाइट को यहाँ पे देखा तो रेड लाइट से उसका डिस्टेंस जो था वो कितना है, वो है 20 मीटर जी। उसका जो डिस्टेंस है, इसको हम S1 शो कर लेते हैं S1 से, कि डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर है। उसे इस 20 मीटर के अंदर जो है वो रुक जाना चाहिए। When she sees the light, will she be able to stop in time? क्या वो रुक पाएगी? ब्रेक तो उसने लगा ली है, लेकिन अचानक तो आपको पता है कि गाड़ी जो है वो नहीं रुकती है। उसने ब्रेक लगाई, अब उसने आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड कम होगी, तो क्या वो इस जगह पे आके रुक जाएगी या इस जगह को क्रॉस कर लेगी? अब हमने वो डिस्टेंस फाइंड करना है जिस डिस्टेंस पे इसको रुकना है। अब देखते हैं कि वो 20 मीटर आता है या उसे ज़्यादा आता है, ठीक है। आखिर में इसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0, क्योंकि इसने आखिर में रुकना है। तो फाइनल वेलोसिटी इज़ गिवन, वो हम लिख लेते हैं। हमें पता है कि जब इस गाड़ी यहाँ पे रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। तो फाइनल वेलोसिटी VF 0 मीटर पर सेकेंड, और ये डिस्टेंस भी गिवन है। When she applies brakes, her distance from traffic light S1 वो भी गिवन है कि 20 मीटर है। टू फाइंड एट what distance
stop the car। S2 इसको हम क्या लेंगे, हम S2 फाइंड करते हैं। विल शी, और ये हमने देखना है, फाइंड करना है कि विल शी स्टॉप इन टाइम। इसमें भी हमारे पास जो फार्मूला लगता है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो लगती है, क्योंकि फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है। तो अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना। तो फार्मूला है VF² माइनस VI² इज इक्वल टू 2AS। क्योंकि हम S2 फाइंड करना चाहते हैं, आप इसकी जगह इसके नीचे एक सबस्क्रिप्ट लिख लें S2। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाती है। अब इसका सलूशन है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, चलो अब यहाँ पे 0 पुट कर लें, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 18 है, आप यहाँ पे 18 पुट कर दें, 2 एक्सेलरेशन हमारे पास माइनस 3.65 है, और S2 हमें फाइंड करना है। ज़ीरो स्क्वायर 0, 18 स्क्वायर है 324, प्लस ये माइनस और प्लस माइनस, इसको 2 को 3.65 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है -7.3 और S2। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये मैं मिटा देता हूँ। S2 फाइंड करना है, ये वाली वैल्यू इस साइड पे लाते तो डिवाइड हो जाएगी, -324 डिवाइडेड बाय -7.3 इज इक्वल टू यहाँ पे S2 रह जाएगा। तो इससे जो रिज़ल्ट आता है वो हमारे पास, ये माइनस माइनस के साथ काट देते हैं, ये आ जाएगा 44.4 मीटर S2, यानी S2 इज इक्वल टू 44.4 मीटर। ये जो कार है ये 44.4 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकेगी, और इसको रुकना कितना चाहिए, 20 मीटर पे। इसका मतलब है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे इसको रुकना था, जहाँ से दूसरी गाड़ियों को आना है, वहाँ पे से ये आगे निकल जाएगी। अब इसका मतलब है कि अगर कहीं दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही है तो इसको हिट कर सकती है। इन टाइम जो है ये नहीं रुकेगी, ये इंटरसेक्शन को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है हाउ further car moves from ट्रैफिक लाइट, उसको हम S से शो कर लेते हैं। तो S2 में से S1 को माइनस करेंगे, S2 हमारे पास 44.4 है, और S1 वो डिस्टेंस है जहाँ पे इसको रुकना चाहिए, वहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये हमारे पास 24.4 मीटर आगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकल जाएगी। तो कार अपने वक्त पे रुकी नहीं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वो जो हमारा सेकंड पार्ट था कि द कार will not stop
in time. This car will cross the point of intersection and will stop further from point of intersection. How much? 24.4 meter further from the point of intersection. ये हमारे पास क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 5. An antelope moving with a constant acceleration. देखें पहले acceleration given है तो हम लिख लेते हैं acceleration of the antelope. वो कितना है? वो है 2 meter per second square. Crosses a point where its velocity is 5 meter per second. Velocity is given. Velocity is given and this is for initial velocity. Initial velocity VI वो given है 5 meter per second. After 6 seconds time t given है वो है 6 seconds. How much distance it has covered and what is its velocity? दो चीज़ें फाइंड करनी है. Distance S and final velocity. Initial given है. Final velocity VF. ये हमें गिवन है. एक हमारे पास एंटीलोप है, वो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की से जा रहा है. इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, टाइम 6 सेकंड है. तो ये 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा और 6 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी. तो ये दो चीज़ें फाइंड करनी है. तो हमारे पास ये फाइंड ये दो हमने करनी. इसमें 2 फार्मूलाज फिर इन्वॉल्व होंगे. एक डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा VF फाइंड करना है जो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड करते हैं. अब हम सॉल्यूशन करेंगे. पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1. S is equal to initial velocity 2, initial velocity 5, time 6 plus 1 by 2, acceleration 2 and time is again 6. ये 2 इसके साथ कैंसिल कर दें. डिस्टेंस इससे आ जाएगा 30 प्लस 6 स्क्वायर 36. तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाता है 66 मीटर. The second part is final velocity. Now we solve the second part. Putting values in equation 2, VF is equal to VI5 plus acceleration is 2 and time is 6.
5, 6 to the 12, तो इससे आ जाएगा 70 और स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। With what speed must be a ball be thrown vertically from ground level to rise to a maximum height of 50 मीटर। हमें एक बॉल को थ्रो करना है ऊपर की तरफ, किस स्पीड से इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है कि बॉल जो है कितना डिस्टेंस कवर करे, एस या एच दोनों हम का 50 मीटर। फाइनल वेलोसिटी जब बॉल यहाँ पे रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगी। ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन इसकी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये डीसेलरेशन है और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसलिए इसको हम जी से शो कर सकते हैं। ये तमाम हमारे पास इसकी वैल्यूज जो हैं वो आ जाती है। अब हम ये डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा है डिस्टेंस, ये इसको हाइट भी कह सकते हैं, ये हाइट है असल में। आप इसको एस से भी शो कर सकते हैं, एच से भी शो कर सकते हैं। ये हमारे पास 50 मीटर है। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वी एफ ये होगा 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी वी एफ हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे भी हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर और 2as है, लेकिन क्योंकि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g से यूज़ करते हैं तो 2g और s की जगह आप hv लगा सकते हैं। ये सिर्फ नोटेशंस हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1। अब सॉल्यूशन है। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है 2g माइनस 9.8 और हाइट हमारे पास 50 है। 0 स्क्वायर 0 माइनस वी आई स्क्वायर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखें प्लस और माइनस, माइनस 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई करें और फिर 50 से, तो ये आ जाएगा 980। माइनस दोनों साइड पे आप इसको क्रॉस करें, सिर्फ आ जाएगा वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 980। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो वी आई स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट लें और 980 इसका भी स्क्वायर लें स्क्वायर रूट, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है इनिशियल वेलोसिटी 980 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 31.1 मीटर पर सेकेंड। 31.3 मीटर पर सेकेंड। अगर हम यहाँ से इस बॉडी को 31.3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ फेंकें तो ये 50 मीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। ये हमारे तमाम
न्यूमेरिकल थे चैप्टर नंबर 2 के। अगले वीडियो में चैप्टर 3, 4, 5 इस तरीके से हम तमाम न्यूमेरिकल्स करते हैं। आप इसको सही तरीके से दोबारा करें, ज़रूर प्रैक्टिस करें। बग़ैर प्रैक्टिस के आप लोग कभी भी न्यूमेरिकल नहीं सीख सकते। इसको बार बार प्रैक्टिस करें, कैलकुलेटर यूज़ करें ताकि आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल सही तरीके से आ सके। यूनिट बिल्कुल सही लगाएं तो आप जो है कभी भी न्यूमेरिकल जो है उसको गलत नहीं करेंगे। और आप न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट को देखें। न्यूमेरिकल में आपको पहले गिवन डेटा है, आप वो डेटा उसमें से कलेक्ट कर लें। फिर आपने टू फाइंड, क्या फाइंड करना है उसको आपने उसमें से कलेक्ट करना है। लास्ट में कौन सा फार्मूला, आपको जब तक ये इल्म नहीं होगा कि हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। फार्मूला देखें, फिर आप उसमें वैल्यूज़ को पुट करें उस फार्मूला में, और फिर आप उसको सही तरीके से जो अरिथमेटिक हैं, प्लस माइनस डिवाइड स्क्वायर स्क्वायर रूट, उन तमाम को सही तरीके से करें और आखिर में उसका यूनिट लिखें तो आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।